दिल पे लगेगी तभी बात बनेगी। अमित और सपना की शादी को अभी सिर्फ 1.5 साल हुआ था। दोनों का जीवन बहुत खुशहाल चल रहा था। अमित एक निजी कंपनी में नौकरी करता था और सपना घर संभालती थी। दोनों बड़े सपने देखते थे कि थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर अपना घर बनाएंगे। लेकिन एक दिन अचानक कंपनी बंद हो गई और अमित की नौकरी चली गई। वह रोज नई नई जगह नौकरी के लिए आवेदन करता, इंटरव्यू देता, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगती। धीरे धीरे घर की बचत भी खत्म होने लगी। अमित पहले जैसा हंसमुख नहीं रहा। वह खुद को असफल समझने लगा। उसे लगता था कि वह अपनी पत्नी की जिम्मेदारी भी नहीं निभा पा रहा है। एक शाम अमित उदास होकर बोला, सपना, शायद मैं अच्छा पति नहीं बन पाया। तुम्हें हर खुशी देने का वादा किया था, लेकिन आज तुम्हें मुश्किलों में डाल दिया। सपना मुस्कुराई और उसका हाथ पकड़कर बोली, पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ खुशियों में साथ देने का नहीं होता, मुश्किल समय में एक दूसरे का सहारा बनने का भी होता है। आज तुम्हारा वक्त खराब है, कल सब ठीक हो जाएगा। अगले ही दिन सपना ने फैसला किया कि वह भी घर की जिम्मेदारी उठाएगी। उसे सिलाई कढ़ाई का अच्छा अनुभव था। उसने पड़ोस की महिलाओं के कपड़े सिलने का काम शुरू कर दिया। शुरुआत में काम कम मिला, लेकिन उसने मेहनत और ईमानदारी से हर ऑर्डर समय पर पूरा किया। कुछ ही दिनों में उसकी मेहनत की चर्चा पूरे मोहल्ले में होने लगी। लोग दूर दूर से उसके पास कपड़े सिलवाने आने लगे। घर का खर्च धीरे धीरे चलने लगा। अमित ने जब देखा कि पूजा बिना किसी शिकायत के पूरे आत्मविश्वास से घर संभाल रही है, तो उसके अंदर भी नई उम्मीद जाग उठी। उसने हार मानने के बजाय अपनी पुरानी योग्यता को और बेहतर बनाने का फैसला लिया और पहले से अधिक मेहनत के साथ नौकरी की तलाश जारी रखी। एक दिन सपना को एक बड़े बुटीक से फोन आया। उन्होंने सपना के काम की तारीफ करते हुए कहा कि वे उससे मिलना चाहते हैं। सपना को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी बड़ी जगह से उसे बुलावा क्यों आया है। उधर उसी दिन अमित को भी एक बड़ी कंपनी से इंटरव्यू का कॉल आया। दोनों ने एक दूसरे को हिम्मत दी और मुस्कुराते हुए अपने अपने नए सफर की ओर कदम बढ़ाए। अगली सुबह राहुल अपने इंटरव्यू के लिए निकल गया, जबकि पूजा उस बड़े बुटीक में पहुंच गई जिसने उसे बुलाया था। बुटीक की मालकिन ने सपना के बनाए हुए कपड़े दिखाते हुए कहा, हमने तुम्हारा काम देखा है, सिलाई में तुम्हारी सफाई और डिजाइन दोनों बहुत अच्छे हैं। अगर तुम चाहो तो हमारे साथ स्थायी रूप से काम कर सकती हो। सपना की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, यह मौका मेरे लिए बहुत बड़ा है। मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगी। उधर अमित का इंटरव्यू भी बहुत अच्छा गया। कुछ दिनों बाद उसे कंपनी से फोन आया कि उसकी नौकरी लग गई है। अमित खुशी खुशी घर पहुंचा। उसने जैसे ही यह खबर सुनाई, सपना ने भी मुस्कुराते हुए बताया कि उसे बुटीक में नौकरी मिल गई है। दोनों ने एक दूसरे को देखकर कहा, यह जीत किसी एक की नहीं, हम दोनों की है। समय बीतता गया। अमित अपनी नौकरी में तरक्की करता गया और सपना ने भी अपने हुनर से अच्छी पहचान बना ली। कुछ वर्षों बाद दोनों ने मिलकर अपना छोटा सा बुटीक शुरू किया। अमित नौकरी के साथ साथ बुटीक के काम में भी सपना का साथ देने लगा। जिस मोहल्ले में कभी लोग अमित की बेरोजगारी की बातें करते थे, वही अब लोग उनकी मेहनत, एकता और विश्वास की मिसाल देने लगे। एक दिन अमित ने सबके सामने कहा, जब मेरी हिम्मत टूट रही थी, तब सपना ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। उसने मुझे यह एहसास दिलाया कि परिवार चलाने की जिम्मेदारी सिर्फ पति की नहीं, बल्कि पति पत्नी दोनों की होती है। सपना मुस्कुरा कर बोली, और जब तुम्हें फिर से सफलता मिली, तब तुमने कभी यह नहीं कहा कि अब मेरी जरूरत नहीं है। यही सच्चा जीवन साथी होने की पहचान है। दोनों ने अपने बुटीक में आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को सिलाई का ट्रेनिंग देना शुरू किया, ताकि वे भी अपने पैरों पर खड़ी हो सके। धीरे धीरे कई महिलाओं की जिंदगी बदल गई। सच्ची पत्नी वह नहीं जो सिर्फ अच्छे समय में साथ दे, बल्कि वह है
जो मुश्किल समय में अपने पति का हौसला बन जाए। और सच्चा पति वह है जो पत्नी की मेहनत और त्याग का सम्मान करे। जब पति पत्नी एक दूसरे के साथ निभाते हैं तो कोई भी कठिनाई उनकी खुशियों को लंबे समय तक नहीं रोक सकती।